सुबह का समय था। अहमदाबाद का आकाश अपनी पूरी चमक दमक के साथ झिलमिला रहा था। सूरज की नरम किरणें शहर की तंग गलियों, चौड़ी सड़कों और ऊंची इमारतों पर फैल रही थी। शहर के बीचों बीच स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोजमर्रा की हलचल थी। यात्री अपने सामान के साथ कतारों में खड़े थे, कुछ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए बेताब, तो कुछ व्यापारिक यात्राओं या नई यात्रा के उत्साह में डूबे हुए। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-1338 एक बोइंग 7878 रनवे पर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। विमान में 242 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, हर एक अपनी अपनी कहानी, सपनों और आकांक्षाओं के साथ। विमान के कप्तान राजेश कुमार, जो 15 साल से अधिक समय से पायलटिंग कर रहे थे, ने कंट्रोल रूम से अंतिम निर्देश लिए। उनके साथ को पायलट समीरा खान थी, जो हाल ही में प्रशिक्षण पूरा करके अपनी छठी उड़ान पर थी। समीरा के चेहरे पर एक अजीब सा जोश और जिम्मेदारी का एहसास झलक रहा था। दोनों ने उड़ान से पहले हर चीज को 2 बार जांचा। इंजन, ईंधन, नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ ठीक था। विमान ने सुबह 10:38 बजे रनवे से उड़ान भरी। यात्रियों ने खिड़कियों से बाहर झांकते हुए अहमदाबाद के खूबसूरत नजारे को देखा, जो धीरे धीरे नीचे छूटता जा रहा था। विमान में हर तरह के लोग मौजूद थे। सीट नंबर 12A पर एक छोटी सी बच्ची मीरा अपनी माँ रेशमा के साथ बैठी थी। मीरा अपनी नानी से मिलने दिल्ली जा रही थी और उसकी आंखों में चमक थी। वो बार बार अपनी माँ से पूछ रही थी, मम्मी, नानी मुझे क्या तोहफा देंगी? रेशमा मुस्कुराती और उसे दुआएं मांगने की सलाह देती। सीट नंबर 28F पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल अपनी बेटी की शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना बैग था, जिसमें शादी के निमंत्रण पत्र और कुछ मिठाइयाँ थी। वो चुपचाप अपनी बेटी के बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। एक व्यापारी विकास गुप्ता अपने लैपटॉप पर एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विमान जैसे ही 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बज उठा। कप्तान राजेश ने तुरंत सिस्टम जांचा और देखा कि बाएं इंजन में कोई गंभीर खराबी आ गई थी। समीरा ने शांत रहते हुए कंट्रोल रूम से संपर्क किया और आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। कंट्रोल रूम में तुरंत निर्देश दिए कि विमान को निकटतम रनवे की ओर मोड़ा जाए। लेकिन इससे पहले कि विमान हवाई अड्डे की ओर लौटता, एक जोरदार धमाके की आवाज ने सबको हिला दिया। बाएं पंख से आग की लपटें निकल रही थी। कप्तान राजेश ने आखिरी बार नियंत्रण संभालने की कोशिश की, लेकिन विमान तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गया। कुछ ही पलों बाद विमान अहमदाबाद के उपनगरीय इलाके में एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत से जा टकराया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विमान के मलबे ने आसपास के इलाके को आग के समंदर में बदल दिया। हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर बसे इस रिहायशी इलाके में चीख पुकार मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। धुएं का एक काला बादल आकाश को छू रहा था और आग की लपटें दूर से नजर आ रही थी। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोनों से वीडियो बनाए, जो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बचाव दल तुरंत हरकत में आए। फायर ब्रिगेड, पुलिस, NDRF और स्थानीय स्वयंसेवकों ने जान हथेली पर रखकर राहत कार्य शुरू किया। लेकिन तबाही की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उम्मीदें टूट रही थीं। विमान का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। कुछ लोगों ने मलबे के बीच अपने प्रियजनों की तलाश शुरू की, लेकिन हर तरफ सिर्फ राख और धुआं था। एक बचाव कर्मी को एक छोटा सा बैग मिला, जिसमें मीरा की एक ड्राइंग थी, एक रंग बिरंगा पक्षी जो आकाश में उड़ रहा था। ड्राइंग के पीछे लिखा था, मैं एक दिन आकाश छूंगी। इस ड्राइंग ने सबके दिल तोड़ दिए।